सुप्रभात। कबीर मनुआ एक है, भावे जहां लगाए। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय कि कबीर मनुआ एक है, भावे जहां लगाए। सांसारिक संग्रह और भोगों में जो लगन लगी है उसको मिटा दो, तो परमात्मा प्राप्ति की सच्ची लगन लग जाएगी। इतना रुपया हो गया, इतना और हो जाए, इतना सुख भोग लें, ऐसा जाम कर लें, मान मिल जाए, बड़ाई मिल जाए, निरोगता मिल जाए, समाज में मेरा ऊंचा स्थान हो जाए, हम ऐसे बन जाएं। ये जितनी इच्छाएं हैं इनका त्याग कर दो, तो आपको सच्ची लगन लग जाएगी। जितनी लगन लगनी चाहिए उतनी लग रही है, तो इसका कारण यह है कि जितना त्याग होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। त्याग क्या है? गीता ने इच्छा के त्याग को ही त्याग कहा है। इच्छा क्या है? ऐसा तो होना ही चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इच्छा है। अब कबीर मनुआ एक है, भावे जहां लगाए। भावे हरि की भगति कर, भावे विषय कमाए। भावे हरि की भगति कर, भावे विषय लगाए। पालन पोषण इच्छा से नहीं होता है। पैसों का पैदा होना, पदार्थों का प्राप्त होना इच्छा पर बिल्कुल निर्भर नहीं है। पदार्थों की प्राप्ति होती है पूर्व के कर्मों से और अभी के कर्मों से, यानी उद्योग से, मेहनत से। कारण कि कर्मों का और पदार्थों का घनिष्ठ संबंध है। इच्छा का और पदार्थों का बिल्कुल भी संबंध नहीं है। आप में से कोई भी कह सकता है कि मैंने धन की इच्छा नहीं की, इसलिए मैं निर्धन था। अगर इच्छा कर लेता तो धनवान हो जाता। अब वास्तव में ये बात है ही नहीं। इस बात को आप समझने की कृपा करो कि इच्छा के साथ पदार्थों का बिल्कुल संबंध नहीं है। पदार्थों का संबंध कर्मों के साथ है, क्योंकि क्रिया और पदार्थ ये दोनों ही प्राकृतिक चीजें हैं, दोनों एक ही तत्व हैं। तो पदार्थों का संबंध पूर्व के अथवा वर्तमानों के कर्मों के साथ है। अब पूर्व के कर्मों को प्रारब्ध कहते हैं और वर्तमान के कर्मों को पुरुषार्थ कहते हैं। तो इच्छा के साथ पदार्थों का संबंध बिल्कुल नहीं है। अगर मैं इच्छा करूं कि मेरा पालन पोषण हो जाए, तो इस प्रकार इच्छा करने से मेरा पालन पोषण हो जाएगा। आप लोगों से कहें कि घंटा भर आप सब मिलकर इच्छा करो कि इसके कुटुंब का पालन पोषण हो जाए और उसको एक कौड़ी भी मत दो, तो क्या इसके कुटुंब का पालन पोषण हो जाएगा? कदापि नहीं। इच्छा के साथ केवल परमात्मा का संबंध है। तो अगर परमात्मा की प्राप्ति की तीव्र इच्छा, उत्कट अभिलाषा हो जाए तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। अब इसका कारण क्या है? पदार्थों का हमारे से अलगाव है। पदार्थ हमारे से दूर है, देश से दूर है, काल से दूर है, व्यक्ति से दूर है, इसलिए उनकी प्राप्ति कर्मों से होगी। परंतु परमात्मा देश से दूर नहीं है, काल से दूर नहीं है, वस्तु से दूर नहीं है, व्यक्ति से दूर नहीं है। जहाँ हम मैं कहते हैं वहाँ भी परमात्मा परिपूर्ण है, इसलिए उनकी प्राप्ति इच्छा मात्र से हो जाएगी। अब परमात्मा की तरह रुपए सब जगह मौजूद नहीं है, उनको तो पैदा करना पड़ता है, परंतु परमात्मा को पैदा नहीं करना पड़ता, उनको कहीं से लाना नहीं पड़ता। आप कह सकते हो कि बड़ा परिवार है, रोटी कपड़े की भी तंगी है, काम चलता नहीं, फिर इच्छा किए बिना कैसे रहें? तो इच्छा करने से वस्तुएं थोड़ी मिल जाएंगी। वस्तुएं तो काम करने से मिलेंगी, इसलिए वस्तुओं की इच्छा ना करके काम करने की इच्छा करो। निकम्मे निरर्थक मत रहो, न्याययुक्त काम करो। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी मत करो। अंतःकरण में रुपये को महत्व मत दो। ये जो लोभ है, संग्रह करने की इच्छा, इसका त्याग कर दो, तो आपका नया प्रारब्ध बन जाएगा। अर्थात जो आपके भाग्य में लिखा नहीं है वो आपके पास आ जाएगा, परंतु आपके लोभ का त्याग हो जाना चाहिए और इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि चाहे मर जाएं पर पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, झूठ कपट जालबाजी नहीं करेंगे। अगर आप मर
भी जाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मरना तो एक बार है, फिर पाप की पोटली साथ में लेकर क्यों मरो? पाप की पोटली साथ में लिए बिना मर जाओ तो अर्थ क्या है? अगर पाप किए बिना पैसा ना मिलता हो तो भूखे भले ही मर जाओ, पर नरक में नहीं जाओ। अगर आप पाप करके जियोगे तो नरकों में ही जाओ, नरकों से बचे नहीं सको, ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकेंगे। अतः अच्छा कर्तव्य की करो, निकम्मे मत रहो। इस विषय में ये जान लेना जरूरी है कि भगवान ने सबसे श्रेष्ठ मानव शरीर दिया है। ऐसे मानव शरीर का समय श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कामों में लगाने के लिए है, और समय को बर्बाद करना बड़ा भारी नुकसान है। रुपया फिर पैदा हो किया जा सकता है। जवान बेटा मर जाए तो छोटे बालक हैं, वे जवान हो सकते हैं, गृहस्थों के नए पैदा हो सकते हैं, परंतु उम्र किसी भी रीति से पैदा नहीं होती, वो तो नष्ट ही नष्ट होती है। पैसों का तो आप बहुत ख्याल रखते हो, एक एक पैसा सोच समझ कर खर्च करते हो। अगर हवाई जहाज़ को देखने में 4-5 मिनट खर्च कर दे तो क्या फ़ायदा निकला बताओ? स्वास्थ्य सुधरा कि समाज सुधरा? रुपये मिले कि भगवान मिले? क्या मिला? आपको समय रूपी जो असली धन मिला हुआ है उसको बर्बाद क्यों करते हो? अगर आप सावधान रहो, समय को बर्बाद ना करके उसे अच्छे से अच्छे उत्तम से उत्तम काम में लगाओ, तो लोक में परलोक में दोनों जगह आपकी उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं। आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, आपकी उन्नति होगी। नास्तिक से नास्तिक मनुष्य भी अगर सोच समझकर समय का दुरुपयोग करे तो उसकी धारणा के अनुसार, क्रिया के अनुसार उसकी ज़रूर उन्नति होगी, उसको ज़रूर सफलता मिलेगी। फिर समय का दुरुपयोग करने से आस्तिक मनुष्य को भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। दूसरे का हक मत आने दो। स्त्री का जो हक है वो स्त्री को दे दो, उसका जितना अधिकार है उसे छीनो मत। उसके प्रति अपना जो कर्तव्य है उसका पालन करो। बेटे का जितना हक है वो उसको दे दो, बेटे के प्रति बाप का जो कर्तव्य है उसका पालन करो। माता पिता ने आपको पैदा किया है, आपका पालन पोषण किया है, आपको शिक्षित बनाया, तो आपके अपने कर्तव्य का पूरा पालन करो। आप पर उनका जो अधिकार है उसकी रक्षा करो, उनका हक उनको दे दो, कपूत मत कहला। ऐसे पड़ोसी है, व्यापारी है, जिनसे व्यवहार आदि करते हो, उनसे उनका हक मत आने दो, उनके साथ स्नेह का, ईमानदारी का व्यवहार करो। इस तरह हर जगह सावधान रहना। इतना करने पर भी पूरा ऋण अदा नहीं होगा, परंतु नया ऋण नहीं चढ़ेगा। पुरुषार्थ करो, निकम्मे मत रहो, सत्संग करो। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।